हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्तिका ग्रामर क्लासेज। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन बताने वाली हूँ कि प्रीपोजिशन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और प्रीपोजिशन की डिफिनीशन ये सब सारा बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, हमारे टॉपिक पर चलते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। डिफिनीशन: प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। मीन्स प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर दूसरे शब्दों से उसका संबंध प्रकट करता है। यानी कि जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ही स्विम्स इन द रिवर। क्या कह रहा था? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर दूसरे शब्दों से उसका संबंध प्रकट करता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, प्रीपोजिशन इन है, ये नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त हुआ है। देखिए, ये नाउन के साथ प्रयुक्त हुआ है, ये नाउन के साथ प्रयुक्त होकर उसके दूसरे से संबंध प्रकट कर रहा है। देखो, दूसरे से संबंध बोला था, दूसरे शब्दों से संबंध प्रकट करता है। तो ये जो हमारा दूसरा शब्द है, इनसे इसका संबंध बता रहा है। ये जो इन है, प्रीपोजिशन इन, ये इनका और इनका संबंध प्रकट कर रहा है। मैंने यहाँ पर कुछ मुख्य प्रीपोजिशन दिए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे इन, ऑन, ओवर, आउट, ऑफ, इनटू, ऑन टू, अपॉन, विथ, फ्रॉम, टू, टॉवर्ड्स, एट, बाई, बिहाइंड, आफ्टर, अंडर, फॉर, etc। तो चलिए इनके यूजेस देख लेते हैं। यूज ऑफ सम प्रीपोजिशंस, मैंने यहाँ पर इनके एक एक एग्जाम्पल्स और उनके बता दिए हैं यूजेज कहाँ कहाँ पे होते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन एट, इसका प्रयोग देखने के संदर्भ में होता है और जहाँ को शब्द आए वहाँ भी होता है। तो जैसे सी इज़ लुकिंग एट द पिक्चर, यानी कि वह पिक्चर को देख रही है। देखो, यहाँ पर को भी आ रहा है, उसके बाद देखने के संदर्भ में भी आ रहा है, पिक्चर को देख रही है। उसके बाद मीट हिम एट द स्टेशन, एट का प्रयोग स्थान पर भी होता है, स्थान के लिए या फिर पर के लिए होता है। आई केप्ट हिम एट आर्म्स लेंथ, और एट का प्रयोग दूरी के संदर्भ में होता है। आर्म्स लेंथ, देखिए दूरी, लेंथ मीन दूरी। ही मे कम एट एनी मोमेंट, समय के संदर्भ में भी एट का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पर दिया है, एट एनी मोमेंट, यानी कि किसी भी क्षण वह आ सकता है। द पेपर इज ऑन द बेड, अब ऑन का प्रयोग, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? पर के लिए, ऊपर के लिए। यानी कि कह रहा है द पेपर इज ऑन द बेड, यानी कि जो पेपर है वो बेड पर है। तो पर के लिए बोला था ना, तो पर, और ऊपर के लिए भी होता है। वी शैल कम ऑन मंडे, दिन अथवा तिथि के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो मंडे, देखो यहाँ पर दिन दिया था मंडे, तो ये दिन था इसलिए ऑन का प्रयोग कर दिया। ही इज़ इन द क्लास, इनका प्रयोग में अंदर स्थिर अवस्था के लिए किया जाता है। ही इज़ इन द क्लास, वह क्लास में है। में के लिए भी हुआ है, उसके बाद वह स्थिर है, क्लास में स्थिर है। उसके बाद अंदर है, क्लास के अंदर है, ऐसे उसकी अवस्था को दर्शा रहा है। शी इज़ गोइंग इनटू द रूम, इनटू का प्रयोग अंदर के लिए भी होता है, इसका भी प्रयोग अंदर के लिए भी होता है, इसका भी, लेकिन इसका प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए होता है, इसका प्रयोग गतिमान, देखो यहाँ पर बोला है गतिमान में, उसके बाद बाहर से। तो शी इज़ गोइंग ऑन इनटू द रूम, यानी कि वह बाहर से जा रहा है अंदर की तरफ, अंदर कमरे की तरफ जा रहा है गतिमान अवस्था में। शी इज़ गोइंग आउट ऑफ द रूम, और आउट का प्रयोग, बाहर के लिए आउट का प्रयोग। ही इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, अब अंडर का प्रयोग नीचे के लिए, किसी चीज़ के नीचे के लिए अंडर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर थोड़ा, ही इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, यानी कि अंडर का प्रयोग नीचे के लिए किया जाता है। और क्या हमारा नेक्स्ट, ही सा ए काइट ओवर द रूफ, और ओवर का प्रयोग ऊपर के लिए, उसके बाद हट कर किया जाता है। जैसे ही सा ए काइट ओवर द रूफ, यानी कि उसने छत पर पतंग देखी,
तो छत के ऊपर देखी इसलिए ओवर द रूफ लगा है। द स्कूटर ऑफ द मिस्टर त्यागी इज येलो। द स्कूटर ऑफ द मिस्टर त्यागी इज येलो, यानी कि मिस्टर त्यागी का स्कूटर पीला है। तो देखो का आया, की आया, के आया, वो सब के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेहा वेंट टू मार्केट विथ हर मदर। नेहा अपनी माँ के साथ बाजार गई। देखो यहाँ बोला था को के लिए या साथ के लिए, तो साथ के लिए टू का प्रयोग। ये बीथ मैंने गलती से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, लेकिन ये है प्रीपोजिशन, ये है। उसके बाद द स्टूडेंट आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, यानी कि विद्यालय से विद्यार्थी आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर से शब्द के लिए फ्रॉम का प्रयोग। दे गो टू मार्केट ऑन फुट, और पर के लिए ऑन का प्रयोग, यानी कि अपने पैर से मतलब पैदल वे बाजार गए। तो हमारे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे क्या है। रिमेंबर, यानी कि आप लोग को ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं मैंने यहाँ पर सारा इंक्लूड्स किया है। आप देखते हैं आगे। एट एंड इन, यानी कि प्रीपोजिशन एट और इन। तो एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए तथा इन का प्रयोग बड़े स्थानों के लिए या फिर बड़े देशों के लिए किया जाता है। तो छोटे स्थान जैसे छोटे कस्बे उसबे के लिए, तो ही स्टे एट पटेल नगर। अब पटेल नगर छोटा कस्बा है इसलिए उसके साथ एट का प्रयोग किया है। और इनका प्रयोग बड़े स्थानों बड़े देशों के लिए। तो रमेश लिव्स इन मुंबई। अब बड़ा स्थान है ना मुंबई, उसके लिए इनका प्रयोग। इन तथा आफ्टर, इन भविष्यत की यानी कि भविष्यत काल की अवधि के लिए तथा आफ्टर कार्य की अवधि के लिए, और कार्य की अवधि के लिए आफ्टर, और इन भविष्यत कार्य की अवधि के लिए। ही विल बी बिकम वेल इन 2 days, यानी कि वो भविष्य के बारे में बता रहा है। बिल देखो यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, तो इसका मतलब भविष्यत काल के लिए है। और ये बोला था आफ्टर, आई शैल कम आफ्टर 2 days, और ये बोला था कार्य की अवधि के लिए। तो कार्य की अवधि दिखा रहा है ना आफ्टर 2 days, यानी कि 2 दिनों के बाद कार्य की अवधि है इसका, आफ्टर इसलिए लगा दिया गया। उसके बाद हमारा है बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड और आफ्टर, बिहाइंड स्थान के लिए तथा आफ्टर का प्रयोग समय के लिए। बिहाइंड जो रहता है स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। द शॉप इज़ बिहाइंड द स्कूल, यानी कि द शॉप इज़ बिहाइंड द स्कूल, यानी कि जो दुकान है वो स्कूल के पीछे है, या फिर पीछे भी कह सकते हैं। और उसके बाद स्थान, तो स्थान ही तो होगा, पीछे जो होगा, पीछे कोई स्थान होगा वहीं तो होगा, तो इस स्थान भी कह सकते हैं, पीछे भी कह सकते हैं। और बोला था आफ्टर का प्रयोग समय के लिए। ही विल रीच देयर आफ्टर 10 o'clock, ये देखो समय दिया था, उसके बाद आफ्टर का प्रयोग कर दिया गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आगे हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ। बाई और विद। बाई सब्जेक्ट कर्ता से पहले प्रयोग किया जाता है तथा विद किसी यंत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बोला था सब्जेक्ट कर्ता से पहले करते हैं, तो देखो ए गुड सॉन्ग वाज संग बाई लता। अब जैसे हम लोग बनाते हैं एक्टिव पैसिव, तो वहाँ पर सब्जेक्ट हमारा एकदम पीछे रहता है, तो उसके पहले देखो बाई का प्रयोग करते हैं ना, वैसे यहाँ पर कर दिया मैंने बाई का प्रयोग। ये सब्जेक्ट था, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था। और बोला था विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए, कोई भी यंत्र हो, जैसे नाइफ स्वॉर्ड, ये सारा हो, चाहे जो यंत्र हो उसके साथ विद का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने विद का प्रयोग कर दिया। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड निकट के लिए तथा बिसाइड्स अतिरिक्त के लिए। जो निकट की वस्तुएं हैं उनके लिए बिसाइड का प्रयोग, और अतिरिक्त यानी कि कोई चीज़ का है इसके अलावा जिसे कहते हैं अतिरिक्त, उसके लिए बिसाइड्स। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माई रूम इज़ बिसाइड द किचन, यानी कि मेरा जो कमरा है वो किचन यानी कि रसोई घर के नज़दीक है। निकट के लिए बोला था, निकट के लिए बिसाइड, और बिसाइड्स बोला था अतिरिक्त के लिए। तो देखो बिसाइड्स अ बुक ही वांट्स अ पेन, यानी कि वो बुक के अतिरिक्त पेन चाहता है। तो बिसाइड्स अतिरिक्त के लिए लगाया गया बिसाइड्स।
नेक्स्ट हमारा है बेटवीन और अमंग। बेटवीन दो के लिए और अमंग दो से अधिक के लिए। जहाँ पर दो लोग के लिए कहा जाए वहाँ पर बेटवीन, और दो से अधिक के लिए अमंग। जैसे देखो एग्जाम्पल, द मिल्क वाज डिवाइडेड बेटवीन द टू ब्रदर्स, यानी कि जो दूध है वो दो भाइयों के बीच बांटा जा रहा है। मिल्क दो भाइयों के बीच बांटा जा रहा था, इसलिए बेटवीन लग गया। अगर यहाँ और सारे होते तो वहाँ पर अमंग लग जाता। जैसे देखो एग्जाम्पल, द फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द 5 बॉयज़। डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द 5 बॉयज़, तो यहाँ पर देखो 5 बॉयज़, दो से ज़्यादा थे इसलिए एमंग लग गया। उसके बाद अगर दो लोग के बीच में कहा जाएगा तो डिवाइड जरूर रहेगा, और अगर बहुत लोगों के बीच में कहा जाएगा तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये भी आप ध्यान देने योग्य बात है। तो हमारे इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और आल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, थैंक यू।